हुआ। क्या चल रहा है जी इस समय क्लास में? हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव, है ना। हम लोग यहाँ जो है असर्टिव सेंटेंस से कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं ये सीख रहे हैं। पहले हमने निगेटिव बनाना सीखा था, अब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, समझ बात को? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मान लीजिए कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव, हैज, हैड, ये सारे वर्ब्स यदि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आए तो इन ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लिखने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म बन जाता है। अगर सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव, हैज, हैड आवे तो इसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सूरज ध्यान दो बेटा, जैसे ये असर्टिव सेंटेंस है, जैसे ये क्या है असर्टिव सेंटेंस। अब ये लिखा है सूरज, ही हैज सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी को एक टेलीग्राम भेजा है। अब ये देखो, ये जो हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और ही जो है सब्जेक्ट है, तो हैज को ही के पहले हम लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो जो सब्जेक्ट के बाद हैज था वो यहाँ देखो सब्जेक्ट से पहले यूज हो गया है ना। तो क्या हो गया, हैज ही सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर, क्या उसने अपने पिता को एक टेलीग्राम भेजा है। आ रही बात समझ में? जो ये था कि ही हैज सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर, उसने अपने पिता को एक टेलीग्राम भेजा है, उसका हो जाएगा हैज ही सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें कैसी मेहनत करनी चाहिए? या हमें कठिन कार्य करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे शुड क्या है, सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। क्या यहाँ पे हो जाएगा शुड वी वर्क हार्ड, क्या हमें कठोर मेहनत करना चाहिए, कठोर कार्य करना चाहिए, है ना। सही बात को। नेक्स्ट है यू कैन रन फास्ट, आप तेज दौड़ सकते हैं। कैन मोडल है, यू कैन रन फास्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्या होगा, कैन जो है यू से पहले यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैन यू रन फास्ट। बाद में ये जो क्वेश्चन मार्क ये लगाना मत भूलिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट है आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। अब ये शैल आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा शैल आई हेल्प यू, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें अवश्य करना चाहिए, मस्ट माने जो है अवश्य करना चाहिए, मस्ट मीन्स होता है। तो वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मस्ट वी ओबे आवर टीचर्स, क्या हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दे मे गो होम, वे घर जा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे क्या हो जाएगा मे दे गो। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, असर्टिव मतलब समझ रहे हैं, असर्टिव में दोनों चीज आएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस भी आएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी आएगा। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है और असर्टिव में अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव, हैज, हैड आदि का प्रयोग हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट से पहले इन्हीं जो ऑक्सिलरी वर्ब है इनको लिख देंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा। जैसे पहले एग्जाम्पल में
हैज को आपने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया था, वो था ही हैज सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर, तो वहाँ हैज सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा था, यहाँ पे हैज आपने आगे कर दिया, ठीक है। तो हैज ही सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर। ऐसे आप जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, जैसे पेटल्स है, स्प्रिंग है, उसमें देखेंगे जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं तो ऐसे ही होगा, ठीक है। उसमें आप जब आंसर आप उसका क्रिएट करेंगे, आगे जब आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखेंगे, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे हैज ही सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर, तो आंसर असर्टिव जब बनाएंगे तो ही हैज सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फादर हो जाएगा। फिलहाल अभी इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें क्या ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम आगे कर देंगे तो ये जो है इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे था वी शुड वर्क हार्ड, तो क्या हो गया था शुड वी वर्क हार्ड। यू कैन रन फास्ट का क्या हो गया कैन यू रन फास्ट। आई शैल हेल्प यू का क्या हो गया वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स का क्या हो गया मस्ट वी ओबे आवर टीचर्स। और दे मे गो होम का क्या हो गया मे दे गो होम। अच्छा, आप लोग घर पे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही बताइए, झूठ मत बोलिए। घर पे रिवाइज करिए चीज़ों को। पीछे आपको बहुत सारे वर्ब्स के बारे में बताया गया है, उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करेंगे, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश करिए, जिस भी क्लास में हैं आप, उसकी टेक्स्ट बुक यानी उसमें जो इंग्लिश रीडर की बुक है उसको उठाइए और उसमें पढ़िए, तब उसमें आपको समस्या महसूस होगी या अच्छा भी लगेगा जब आप उसको पढ़ लेंगे। जब उस सेंटेंस को आप समझेंगे कि वो सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या आप ईवीएस की बुक पढ़ रहे हैं, चूँकि आपकी बुक इंग्लिश मीडियम में है, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि ये बुक आपसे या ये चैप्टर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो कठिन हार्ड वर्ड्स हो उसको अंडरलाइन करिए, उसको पूछिए, जो सेंटेंस नहीं आ रहे उसको पूछिए। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद, चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, रफ पे ही सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिए अब, क्योंकि अब आप उस स्टेज में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। पीछे जितना आपको टेंस पढ़ाया गया है वो सारा टेंस आप लोग रिवाइज कर डालिए, ठीक है, समझे बात को। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि प्लास्टिक की बोतल में पानी न पीजिए, क्योंकि उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक होती है धीरे धीरे शरीर में घुल जाएगी। नदियों में कचरा न फेंकिए, है ना। और जो भी प्लास्टिक का थैला देखिए कोशिश करिए खेतों में भी ना जाए, खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जीव जंतु उसे खा लेते हैं तो उनको बहुत नुकसान पहुंचा जाता है, ठीक है। नदियों में कचरा ना फेंकिए, नदी को स्वच्छ रखेंगे तो स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, जिससे हमारी ज़िंदगी आराम से चलेगी। नहीं दूषित पानी पीने से हमें क्या होगा, हमारी तबीयत जो है खराब हो जाया करेगी, ठीक है। ये चीज़ें करना है। कोल्ड ड्रिंक कोशिश करिए मत पीजिए, ज़्यादा ठंडा चीज़ मत खाइए या पीजिए, अन्यथा अचानक से आप गर्मी से ठंडे में जाएंगे तो नुकसान करेगा, है ना। सारी बात को क्लियर है। पेड़ लगाइए, पेड़ों की क्या करिए रक्षा करिए, है ना। और सड़क पे चलिए तो प्लीज़ धीमे चलिए, लेफ्ट साइड में चलिए, सड़क को देख के क्रॉस करिए। भारत में 5 लाख से ज़्यादा मौतें जो है रोड एक्सीडेंट में हो जाती हैं, ठीक है। तो बचा के एक दिन जो आप सब कुछ कर रहे, एक दिन आपका सपना चूर चूर हो सकता है। या आप मान लीजिए किसी ट्रक के नीचे आ गए, आपका पैर ही चला गया, आँख ही चला गया, तो अगर जीवन बच गया तो ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। तो अभी ये सब जो आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो इसलिए जो है रोड पे, सड़क पे बहुत बच बचा के चलिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग दीवालों से कूद जाते हैं, पेड़ों से कूद जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। बेटा बहुत बच बचा के किया जाता है, ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। अगर उसमें कुछ भी आँख में चला गया तो आप ज़िंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हैं, पैरों में चोट लग जाएगा तो आप अपाहिज हो सकते हैं। तो बेटा अपना ख्याल रखिए और अपने को नुकसान न पहुँचाइए और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।